औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना ज़ात वाली ताला के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, और तमाम तरीफ़े और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख्लीक़ के कायनात हैं। नज़र काम, मैं हूँ आसिम अहमद कलियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। नाज़रीन काम, पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अरबी ख़ातमुल रसल वजह तख्लीक़ कायनात सरदारुल अंबिया अपने जद जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को समर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की बुनियाद रखी तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी आल में से एक नबी भेज जो उनमें से हो और वो उनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान बनी हाशिम के कबीला से थे। आप जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ 570 ईस्वी में तशरीफ़ लाए। आपकी वालदा का नाम जनाब बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा था। जब आप इस दुनिया में बग़ैर तशरीफ़ लाए तो आपकी तशरीफ़ आवी से 6 माह कबल आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आपकी वालदा भी इस दार फ़ानी से रुखसत कर गई। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई उस वक़्त आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रेलत फरमा गए। आपकी कफ़ालत का ज़िम्मा आपके चाचा जनाब अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िम्मे ली। उन्होंने आपकी कफ़ालत अपनी औलाद से बढ़कर की और हर जगह आपको अपनी औलाद पे फ़ौक़ियत दी। नाज़रीन काम, पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वहाँ के जो अरब लोग हैं उन्होंने आपकी सच्चाई से, आपकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया। आपने हमेशा सच बोला। जब किसी ने आपके पास अपनी अमानत रखाई तो आपने उसमें ख़यानत नहीं होने दी। जब आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी तो जनाब खतीजा ने, जिनके साथ आप तिजारत करते थे, आपके लिए अपना रिश्ता भेजा। आपने अपने चचा जनाब अबी तालिब के मशवरे के बाद जनाब खतीजा को हाँ कर दी और आपका निकाह जनाब अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और आप इस तरह से रिश्ता जवाद में बन गए। काम, जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो आप पे अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई। फरिश्ता वाही लेकर आए और जो पहली वाही आप पे नाजिल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। काम, जनाब पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और आपने जनाब खतीजा को ये सब बताया। जनाब खतीजा ने बताया कि अल्लाह ताला ने आपको अपने रसूल मुंतखब किया है। इसके बाद आपने लोगों को दावत इस्लाम देना शुरू की। सबसे पहली दावत ज़ुल अशीरा जनाब अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर में दी। आपने 3 दिन तक कुफार मक्का को अपने यहाँ बुलाया। 2 दिन तो वो दावत खा के चले गए। जब तीसरे दिन वो उठने लगे तो जनाब अबी तालिब ने उनसे कहा कि हमने आपको 2 दिन दावत दी, तीसरे दिन की आपकी दावत की है, आज
आप मेरे भतीजे की बात सुन के जाएंगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा दुश्मन का काफिला आ रहा है और हम पे हमला करने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, हम लोग यकीन कर लेंगे। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं आपको कहता हूँ कि अल्लाह ताला एक है, उस वो वाहदहुल्ला शरीक है, उसकी इबादत करो। इस पे कुफार मक्का के लोग आपके मुखालिफ हो गए, लेकिन आप डटे रहे। हालांकि कुफार मक्का ने आपको कई जगह पे अजियतें दी, लेकिन आपने सब्र का दामन अपने हाथ से ना जाने दिया और आप मुसलसल दावत देते रहे। और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब आप पे तकलीफ़ का अंबार डाल दिया, आपने जनाब अबी तालिब के हमारा शेब अबी तालिब में बना ली। फिर एक दफ़ा आप नजाशी के शहर हफ्शे चले गए, फिर मुसलमान हिजरत करके मदीना गए, वहाँ मुआख़ात का दर्स दिया आपने और एक महाजिर को एक इंसान का भाई बना दिया। और इस तरह ये निज़ाम चल और फिर इस्लाम फैलता गया। फिर जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, इसके बाद इस्लाम बहुत फैल गया। और फिर एक वक़्त आया कि जब फतह मक्का हुआ, तो उस वक़्त कई लोग डरे हुए थे कि हमने तो आपके साथ बहुत बुरा किया, तो आप हमारे साथ क्या करेंगे? लेकिन आप बहुत शफ़क़त से पेश है और मेहरबानी से पेश है, आपके हुस्न इखलाक से मुतासिर होके कई लोग मुसलमान हो गए। और इस तरह इस्लाम का ये जो छोटा सा दरख्त था, ये फैलता गया। एक छोटा पौधा बहुत बड़े दरख्त में बन गया। जब आपकी उम्र मुबारक 63 वर्ष की हुई, तो बज़ाहिर आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए। आपका उसवा हसना आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए एक रोशन मिसाल है। आज भी हमको चाहिए कि आपके उसवा हसना पर अमल करें, जिसमें ज़िंदगी के मुकम्मल तरीका दिया गया है। अगर जो बंदा आपके उसवा हसना पर अमल करेगा, तो कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़, किसी भी किस्म की कोई भी उसमें वो नहीं आएगी, वो हमेशा कामयाब होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।